मेरा नाम सोहित कुमार प्रजापति है। मैं ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ से ओडीओपी प्रोडक्ट का हस्तशिल्पी हूँ। इस क्राफ्ट में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2015 में। हमारे क्राफ्ट का 2015 में जीआई टैग भी मिला है। ये जो हम लोगों को जो कला यहाँ पे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सिखाने के लिए बुलाया गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह का प्रचार प्रसार होना चाहिए, नहीं तो ये जो विरासत है हम लोगों की, जो कलाएँ हैं, ये विलुप्त हो जाएँगी। क्योंकि इस तरह का संरक्षण प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हमको कौन जानेगा। हम आप लोगों की धरोहर हैं और ये आप जनता का सहयोग होना चाहिए इन तरह कलाओं को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा तो फिर ये कलाएँ कहाँ से। यही सब कला आज हम जो क्राफ्ट हमारा इतना तेज़ी से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हों, इस समय हम लोगों को बड़ा प्रमोट कर रही हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। प्रजापति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कला यहाँ पर मानव संग्रहालय में लोगों को सिखा रहे हैं, वो किस प्रकार की कला है और जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन-सी होती है और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? जी, हमारा जो कला है ये ब्लैक पॉटरी है। ये मिट्टी से बने प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट सजाने के काम होते हैं। पूरा इसमें कोई केमिकल नहीं, नेचुरल कलर के हैं। हमारा थोड़ा-सा टेराकोटा जो लाल वाला मिट्टी का बर्तन आप देखेंगे तो पूरे हर जगह बनता है, लेकिन उससे हट करके है हमारा ब्लैक पॉटरी, जो 2015 में इसको जीआई टैग भी मिला है। तो ये ब्लैक पॉटरी हम लोगों को बनाने की जो प्रक्रिया है, ये हमारा मुग़ल शासन से चला आ रहा है हमारा क्राफ्ट। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कब से शुरू हुआ और आप कौन-सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये कला हमारे मतलब निज़ामाबाद आज़मगढ़ में ये 800 वर्ष पुरानी कला है। हमारे पूर्वज भी इस काम में करते आए हैं। हमारे दादा भी करते आए हैं, परदादा भी करते आए हैं, हमारे पिताजी भी करते रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन बीच में आपको देख लेंगे 2001 से लेकर के इधर 10-15 साल तक कलाओं का संरक्षण के बारे में सरकारें सोचना बंद कर दी थी। लेकिन जब आपने तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व शुरू किया और जब आपने अपनी ज़िम्मेदारी ली इसको आगे बढ़ाने की, तो किस प्रकार से आप इसमें नई-नई चीज़ें बनाते हैं और ये ब्लैक पॉटरी जो है, काली मिट्टी की जो आप चीज़ें बनाते हैं, उसमें क्या-क्या बनाते हैं? सर जब हमने इस दायित्व को सँभाला तो बड़ी चुनौती आई हमारे सामने, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग नहीं था, प्रमोटिंग नहीं था, इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। जिस तरह आज मानव संग्रहालय हमको इस तरह बुला करके नहीं था, हमको आज 95 में हमको मानव संग्रहालय बुलाया था। फिर बीच में 30 साल तक गैप हो गया। इस तरह का थोड़ा-सा दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह का प्लेटफ़ॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह का हम लोगों को दी है, तो अब इस समय हम डिनर सेट, टी सेट, आप मिट्टी का आप देखेंगे महिलाएँ व्रत रहती हैं, करवा, वो करवा बनाती हैं। इस तरह ये जो व्यापार दो परिवार में सिमट गया था, आज हमारे यहाँ लगभग इसमें 10 से 15,000 लोग वापस पुनः जो पलायन कर गए थे, वो पुनः आकर के इस काम को चालू कर दिए। मतलब आजीविका का एक अच्छा साधन बन चुका है ब्लैक बहुत, पॉटरी। और बहुत अब आप के साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी ये बनाई हुई चीज़ें और कहाँ-कहाँ जा रही हैं? सर हमारा जो कला था, इसको जिस प्रकार से प्रमोट करने में नाबार्ड का बहुत बड़ा सहयोग है। नाबार्ड एक बड़ी संस्था है, जिस तरह का हम लोगों को जीआई टैग दिलवाया, फिर समूह बना करके जितने भी बिखरे लोग थे उनका समूह बना करके, एक ग्रुप बना करके उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग को जोड़ा और फिर जोड़ करके हम लोग को प्रमोटिंग प्रसार के लिए काम किया। और जिस तरह का आज हम लोगों का क्राफ्ट है, आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और हम यही चाहते हैं कि इस क्राफ्ट को और यहाँ के लोग अब एक उद्योग के रूप में, एक कारोबार के रूप में सीखें और सीख करके इसको बढ़ाएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं। आज जो हम 2 परिवार काम कर रहा था, आज 15,000 लोग वापस पुनः इस पलायन किए हुए लोग आ गए हैं। तो हम इस काम को और कला को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मानव संग्रहालय में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग किस प्रकार से आपकी इस कला को सीखने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि ये 10 दिन का आप कार्यक्रम है, जिसमें आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मानव संग्रहालय में जिस तरह का आज हम लोगों का उद्घाटन का दिन था, जिस तरह का व्यवहार था, बहुत अच्छा रहा और हम लोगों का प्रति बहुत इस तरह का जो लोगों का रुझान था देख कर के कला का, कि ये चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं, ब्लैक पॉटरी। तो और इसी तरह इस तरह भोपाल के मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा तो एक अजीब सा प्रोडक्ट है, ये समझ राजशाही प्रोडक्ट है। तो यहाँ के लोग करेंगे तो इनको भी एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और इनका मार्केट मिलेगा। यहाँ की जो कि अब
सरकारें हैं या काम है, एक हिंदुत्व के रूप में बहुत तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है सर। तो 10 दिन का ये कार्यक्रम है, तो आपको लगता है कि 10 दिन पर्याप्त हैं इस कला को सीखने के लिए? नहीं सर, ये तो ऐसी आर्ट है कला को कि कला की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितना सीखेंगे कुछ नया मिलेगा, थोड़ा सीख लिए तो फिर कुछ नया मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा जुनून के साथ लगना पड़ेगा कि कलाएँ बहुत गार्ड की देन होती है और जुनून के लग कर के सीखना पड़ेगा। हम तो जितने भी हमारे जो सीखने वाले भाई या बहनें हैं, हम तो चाहेंगे कि आएँ और इस कला को सीखें और एक उद्योग के रूप में, आप व्यापार के रूप में लेकर आगे बढ़ें। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भोपाल में आप पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आना हो रहा है? नहीं सर, हम बहुत जब छोटे थे, बता रहे थे, आज से 30 साल पहले आए थे और तब से थोड़ा सा मतलब इस मानव संग्रहालय से दूरियां हो गई बीच में किस कारण से अब, लेकिन इस तरह से मानव संग्रहालय ने हमको बुलाया है। हम तो चाह रहे हैं कि इस तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम इसको यहाँ के लोगों को सिखाएं और इस कला को और ऊपर तक ले जाएं। और चूँकि ये समाज की मांग भी है, आज जिस तरह हम लोग प्लास्टिक बैन है, थर्माकोल बैन आने वाले समय में, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आप बहुत पुराने चले जाइए तो मिट्टी में लोग खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में चाय पीते थे, कुल्हड़। कम से कम आप अपनी जो विरासत है उसको अपनाइए, उसमें आपको स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है नहीं रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्लस पॉइंट है आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बातचीत के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। सर धन्यवाद सर।